जंगल में एक हिरन का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से वो पत्थर उसके सामने प्रकट हुआ। उस चमकदार पत्थर को देखते हुए एरागॉन ने सोचा कि उसे अपने पास ही रख लेना चाहिए। इसी दौरान एरागॉन उस पत्थर के बदले में थोड़ा गोश्त लेने कसाई के पास गया। कसाई उस पत्थर को देखकर चौंक गया। उसे महसूस हुआ कि ऐसा चमकदार पत्थर तो शायद राजा के पास था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने एरागॉन से कहा कि इस पत्थर को वहीं रखा जहाँ से मिला था और किसी से भी इस बारे में जिक्र मत करना, वरना पूरा गाँव खतरे में पड़ जाएगा। फिर उसने एरागॉन को तुरंत ही अपनी दुकान से निकल जाने को कहा, क्योंकि वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। दुकान से बाहर आते हुए एरागॉन ने देखा कि राजा के सिपाही ब्रॉम नाम के एक आदमी को परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसने राजा के जंगल से मुर्गे चुराए हैं। सिपाहियों ने उससे मुर्गे छीनने की बात कही, जिस पर ब्रॉम ने एक बार के लिए तो सोचा कि वो उन पर पलटवार करे, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपना फैसला बदलते हुए मुर्गे देना ही सही समझा। एरागॉन जब अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि वो पत्थर हिल रहा था और अंदर से एक नन्हा सा ड्रैगन निकल आया। अब उसे समझ आया कि कोई पत्थर नहीं, अंडा था, वो भी ड्रैगन का। जैसे ही एरागॉन ने उस छोटे से ड्रैगन को प्यार से छुआ, दूर कहीं ब्रॉम और गैल्बेटोरिक्स दोनों को ड्रैगन के जन्म का एहसास हुआ। दुर्जा अपनी जादूगरी से आर्या के दिमाग को पढ़कर ये पता लगा लेता है कि ड्रैगन एरागॉन के पास है। जब गैल्बेटोरिक्स को इस बात का पता चला तो उसने दुर्जा से कहा कि इस लड़के को ढूंढकर जल्दी से खत्म कर दो, इससे पहले कि उनकी खिलाफत करने वाले वार्डन ग्रुप को इसकी खबर मिले। अगली सुबह जब एरागॉन उठा तो नन्हा ड्रैगन उसके पास ही सोया हुआ था और एरागॉन की हथेली पर एक अजीब सा निशान दिख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, एरागॉन और ड्रैगन एक दूसरे के करीब आते रहे। एक दिन एरागॉन ने महसूस किया कि उन दोनों का ही एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। उन दोनों की ही माओ ने उन्हें छोड़ दिया था। अगले दिन वो अपने ड्रैगन को उड़ना सिखाने लगा। ड्रैगन भी जल्द ही उड़ना सीख गया और बादलों के ऊपर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते ड्रैगन बहुत जल्द बड़ा हो गया और जब वो इतने बढ़े हुए साइज के साथ नीचे लैंड हुआ तो एरागॉन बेचारा डर गया। अब वो ड्रैगन बोल भी सकता था। उसने अपना नाम सफीरा बताया। साथ ही उसने बताया कि एरागॉन उसका चुना हुआ राइडर है, यानी कि सिर्फ वही उसकी सवारी कर सकता है। पता चलता है कि ड्रैगन एरागॉन के बिना कुछ कहे उसके मन की बातें सुन सकती थी। अब एरागॉन ड्रैगन्स के बारे में और जानने के लिए रात को चुपके से ब्रॉम के घर में घुस गया। उसे एक किताब मिली जिसमें ड्रैगन्स का इतिहास था। वो पढ़ ही रहा था कि तभी ब्रॉम ने वहाँ आकर उसे डरा दिया और जल्दी से वहाँ से निकल जाने को कहा। एरागॉन ने उसकी बात नहीं मानी और ड्रैगन्स के बारे में उससे सवाल पूछने लगा। ब्रॉम ने घबराकर उससे पूछा कि तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिर उसने जल्दी से एरागॉन को वहाँ से चले जाने को कहा और चेतावनी दी कि जल्द ही उसके ऊपर मुसीबत आने वाली है। एरागॉन ने उसे झूठा और डरपोक बोलकर उस पर इल्जाम लगाया कि वो असल में कोई ड्रैगन राइडर नहीं है। उसने जरूर ये अफवाह फैलाई होगी ताकि लोग उसे थोड़ी तवज्जो दें। एरागॉन के जाते ही ब्रॉम ने अपनी छुपी हुई लाल तलवार को देखा। इस बात का सबूत थी कि वो सच में एक ड्रैगन राइडर था। घर लौटते वक्त एरागॉन सुन लेता है कि कसाई ने दुर्जा के आदमियों को एरागॉन का नाम और उसके चाचा के फार्म का पता दे दिया। एरागॉन समझ गया कि उसके चाचा की जिंदगी खतरे में है, तो वो दौड़कर उन्हें बचाने के लिए भागा, पर सफीरा उसकी जान बचाने के लिए उसे लेकर उड़ गई। उसने कहा कि अब देर हो चुकी है और चाचा जी को वो नहीं बचा पाएंगे। एरागॉन उससे मिन्नतें करने लगा कि मुझे प्लीज नीचे उतार दो, शायद मैं अपने चाचा को बचा लूं। सफीरा ने पहले तो इनकार किया, पर जब एरागॉन ने सीधे तौर पर उसे नीचे उतारने को कहा तो सफीरा ने उसकी बात मानते हुए एरागॉन को भूसे के एक ढेर पर गिरा दिया। और जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसके चाचा की पहले ही मौत हो चुकी थी। दुख और गुस्से से भरा हुआ वो सफीरा के पास गया और कहने लगा कि तेरी वजह से हुआ ये सब, तू मुझे लेके उड़ रही थी, वरना मैं बचा लेता अपने चाचा को। उसने गुस्से में सफीरा को वहाँ से चले जाने को कहा। जल्द ही ब्रॉम भी वहाँ पहुँच गया जो एरागॉन को बचाने के लिए आया था, पर एरागॉन गुस्से में उसे वहाँ से जाने को कहने लगा। उन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन शुरू हो गई, जिस दौरान ब्रॉम ने एरागॉन का हाथ पकड़कर उसका निशान देख लिया, जिसके बाद वो समझ गया कि ये तो एक राइडर का चिन्ह है। ब्रॉम ने उससे पूछा कि उसका ड्रैगन कहाँ गया। एरागॉन ने जवाब दिया कि मैंने भेज दिया उसे, चली गई है वो। एरागॉन अपने चाचा की लाश को अच्छे से दफनाने का सोच रहा था, पर ब्रॉम ने जल्दी से उस झोपड़ी में आग लगा दी और वो एरागॉन को जबरदस्ती घोड़े पर बैठाकर तुरंत वहाँ से ले गया, इससे पहले कि जोर्डा के कातिल दोबारा उस तक पहुँच पाए। एरागॉन ने भारी मन से अपने जलते हुए घर को देखा और फिर ब्रूम के साथ दूर के एक जंगल की ओर निकल पड़ा। वहाँ ब्रूम से उसे पता चला कि वो उन गिने चुने जिंदा बचे हुए ड्रैगन राइडर्स में से ही एक है। ब्रूम ने एरागॉन को समझाया कि अब वो वार्डन की आखिरी आशा बन चुका है। अगर उन्हें गैल्बेटोरिक्स को हराना है तो उनके पास कम से कम एक ड्रैगन तो होना ही चाहिए और वो ड्रैगन होगा एरागॉन का। ब्रूम ने एरागॉन से सफीरा को बुलाने को कहा। एरागॉन ने अपने मन में सफीरा को पुकारा और वो तुरंत ही वहाँ आ गई। पहले तो सफीरा ब्रॉम पर शक कर रही थी, पर जब ब्रॉम ने उसे परख कर उसकी तारीफ की तो सफीरा ने उसका विश्वास कर लिया। एरागॉन अब भी सफीरा पर सवारी नहीं करना चाहता था। वो आज तक यही मानता था कि उनकी गलती की वजह से ही उसके चाचा की मौत हुई। ब्रॉम ने उसे समझाया कि सफीरा ने पूरी दुनिया में उसे चुना है। अगर एक ड्रैगन का चुना हुआ राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी मर जाता है, इसीलिए गैल्बेटोरिक्स एरागॉन को मारना चाहता था। ब्रॉम ने अंदाजा लगाया कि अब दुर्जा उर्गल्स को भेजेगा ताकि वो एरागॉन को जल्द से जल्द खत्म कर सके। इसीलिए वो एरागॉन को वार्डन ग्रुप के गुप्त ठिकाने पर ले जा रहा था, जहाँ पर अच्छे से उसकी सुरक्षा की जा सके। सफीरा को दूर भेजने के बाद ब्रॉम और एरागॉन रास्ते पर आगे बढ़ गए। एक जगह एरागॉन ने देखा कि उर्गल्स लोगों को लूट रहे थे। एरागॉन चाहता था कि ब्रूम उनकी मदद करे, पर ब्रूम ने मना करते हुए कहा कि अभी एरागॉन इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस पर एरागॉन कहने लगा कि मुझे लड़ना बहुत अच्छे से आता है, जिसके बाद ब्रॉम ने उसे परखने के लिए लकड़ी के एक डंडे से लड़ने को कहा। एरागॉन बहुत ही आसानी से हार गया, जिसके बाद ब्रॉम ने उसे बताया कि तुम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद ब्रॉम ने जादूगरी से आग जलाई। एरागॉन ने उसे पूछा कि आखिर तुमने कैसे किया, लेकिन ब्रॉम ने उसे जादुई शब्द
शब्द बताने से मना कर दिया और बोला कि अब सोने का समय हो गया, सो जाओ। अगली सुबह दोनों अपनी यात्रा जारी रखकर एक गांव पहुंच गए। रॉम ने एरागॉन से वहीं रुककर किसी से बात करने से मना किया। रॉम के जाते ही एरागॉन उसकी बात ना मानते हुए एक भविष्य बताने वाली औरत एंजेला के पास गया और उससे अपना भविष्य पूछने लगा। एंजेला ने कहा कि एरागॉन में बहुत शक्ति छुपी हुई है और वो जल्द ही एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ेगा। उसने एक लड़की का जिक्र किया जो आने वाले कुछ समय में उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाएगी। एरागॉन टेंट से निकल ही रहा था कि तभी दुर्जा के एक उर्गल ने उस पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से ब्रॉन ने समय पर आकर उसे बचा लिया और फिर उसे डांट कर पूछा कि आखिर उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। अब और उर्गल्स आने लगे और ब्रॉन भी उनसे लड़ने लगा, लेकिन उनका पाला भारी पड़ रहा था। जब वो मरने ही वाले थे तो एरागॉन ने तीर चलाकर ब्रूम को बचा लिया। इसके बाद एरागॉन ने अनजाने में एक जादुई तीर से पूरा पुल ही तोड़ डाला, जिससे सभी उर्गल पानी में डूब गए। लेकिन इतने ताकतवर जादू का इस्तेमाल करके एरागॉन की शक्ति खत्म हो चुकी थी और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जल्द ही सफीरा भी उसे बचाने के लिए पहुंची। अगली सुबह एरागॉन एक शांत जगह पर होश में आया। ब्रॉम उसके पास ही था और उसने एरागॉन को समझाया कि रात को सफीरा ने एरागॉन के डर को महसूस कर लिया था, जिसके बाद उसने अपने अंदर का थोड़ा जादू एरागॉन के अंदर डाल दिया। इसी ताकत से एरागॉन ने वो जादुई तीर बनाया था। ब्रॉम उसे जादू करने के सभी तंत्र मंत्र सिखाने लगा और साथ ही उसे ये भी सिखाया कि सफीरा की नजरों से वो कैसे देख सकता है। इसके बाद वो दोनों जल्द ही वार्डन के गुप्त ठिकाने की तरफ निकल गए। अब एरागॉन पहली बार सफीरा के ऊपर सवार होकर ऊपर से नजारा देखने लगा और वहीं ब्रॉम घोड़े पर नीचे चल रहा था। अचानक एरागॉन ने सफीरा की नजरों से देखा कि दुर्जा के भेजे हुए दो वैशी दरिंदे ब्रॉम पर हमला करने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। एरागॉन ब्रॉम को बचाने के लिए आया और एक रज़ाक ने उसे नीचे गिरा दिया और वहीं बेचारी सफीरा पेड़ों से टकराकर घायल हो गई। रज़ाक उसे मारने ही वाला था कि तभी एरागॉन ने ब्रॉम से सीखा हुआ एक मंत्र इस्तेमाल करके रज़ाक को मार गिराया। एरागॉन घायल सफीरा के पास जाने लगा तो एक दूसरा रज़ाक उसे रोकने आया और ब्रॉम ने अपनी लाल तलवार से उस रज़ाक के दिल पर वार करके उसे खत्म कर दिया। ब्रॉम ने सफीरा के घावों पर मरहम लगाई और एरागॉन को डांटते हुए कहा कि लड़ाई में अपने ड्रैगन की सुरक्षा के बारे में सबसे पहले सोचो। एरागॉन ने ब्रॉम का हाथ थामा और उस पर ड्रैगन राइडर का निशान देखकर वो समझ गया कि ब्रॉम भी पहले एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था। ब्रॉम ने बताया कि उसके ड्रैगन को एक धोखेबाज राइडर मॉर्जम ने मारा था। बाद में ब्रॉम ने मॉर्जन को ढूंढकर उसे भी मार गिराया और उसकी लाल तलवार अपने पास रख ली। दुर्जा एरागॉन को फंसाने के लिए उसे सपनों में आर्या से मिलाने लाया, जहाँ आर्या एरागॉन से मदद मांग रही थी कि वो उसे दुर्जा की कैद से बचा ले। एरागॉन की जैसे ही आंख खुली तो वो उसे बचाने का फैसला कर लेता है। ब्रॉम ने उसे ऐसा करने से मना भी किया, कहा कि खतरा बहुत बड़ा है, पर एरागॉन सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। एरागॉन तुरंत सफीरा पर सवार होकर उड़ गया। सफीरा भी उसे रोकना चाहती थी, पर एरागॉन ने उसे आदेश देकर कहा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। जल्द ही एरागॉन उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पर आर्या को कैद किया गया था। चुपके से अंदर जाकर उसने आर्या को ढूंढ भी निकाला, मगर वो कहाँ जानता था कि वो तो अच्छी तरह से दुर्जा के फैलाए हुए जाल में फंसता जा रहा था। जैसे ही वो आर्या के करीब पहुंचा, दुर्जा ने पीछे से आकर उस पर अपनी जादुई भाले से हमला कर दिया, लेकिन ब्रॉम ने बीच में आकर एरागॉन की जान बचाई। लेकिन इस हमले में वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्रॉम को घायल देखकर एरागॉन ने गुस्से में दुर्जा पर तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर दुर्जा के सर पर लगा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। दुर्जा वहाँ से गायब हो गया, लेकिन इस सब में उसका जादू आर्या के ऊपर से टूट गया। आर्या और एरागॉन घायल ब्रॉम को वहाँ से ले जाने लगे, पर बहुत सारे सिपाही उन्हें घेरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं, लेकिन तभी सफीरा छत तोड़कर वहाँ आ गई। एक अनजान आदमी जिसका नाम मुर्ताग है, वो तीर तान कर खड़ा था। एक बार को तो ऐसा लगता है कि उसने एरागॉन पर तीर चलाया, मगर वो उसके पीछे से हमला कर रहे सिपाही को मारना चाहता था। इसके बाद सफीरा की मदद से वो सभी वहाँ से निकल गए। भागने के बाद एरागॉन ने देखा कि ब्रॉम मरने की कगार पर था। ब्रॉम ने उसे अपनी लाल तलवार दी और समझाया कि दुर्जा जैसे शैतान को मारने के लिए उसके दिल को छेदना होगा। एरागॉन ने अपने जादू से ब्रॉम को ठीक करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सफीरा ब्रॉम को अपनी पीठ पर बैठाकर एक आखिरी बार हवाई सैर पर ले गई, क्योंकि वो एक ड्रैगन राइडर था, जहाँ ब्रॉम ने अपनी आखिरी सांसें ली। आगे बढ़ने से पहले आर्या बीमार सी होकर गिर पड़ी, क्योंकि दुर्जा ने उसे अपने जादू से जहर दिया था। तभी अचानक सफीरा ने मुर्ताग को पकड़ लिया, जो उनका पीछा कर रहा था। मुर्ताग ने एरागॉन को अपनी बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे गैलबैडोरिक्स ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और अब वो एरागॉन के साथ मिलकर लड़ना चाहता था। एरागॉन ने भी हाँ कर दिया और मुर्ताग उन्हें सबसे तेज रास्ते से वार्डन की उस खुफिया जगह पर ले गया। कुछ देर बाद वो एक झरने के पास थे, जहाँ एक उर्गल ने एरागॉन पर हमला कर दिया, लेकिन मुर्ताग ने ऐन वक्त पर आकर उसे मार गिराया। झरने के पानी से गुजरकर वो दोनों वार्डन के योद्धाओं से मिले, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उर्गल्स उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ पहुंचे थे। इसी दौरान गैलबैडोरिक्स दुर्जा को डांट रहा था, क्योंकि वो एरागॉन को पकड़ नहीं पाया। और तभी दुर्जा को पता चला कि उर्गल्स ने एरागॉन का पीछा करते हुए वार्डन्स की वो खुफिया जगह ढूंढ निकाली थी। गैलबैडोरिक्स ने तुरंत दुर्जा को सेना लेकर सबको मार गिराने को कहा। इधर एरागॉन और मुर्ताग अजिहाद से मिले, जो वार्डन का लीडर था। अजिहाद ने एरागॉन से अपने ड्रैगन को बुलाने को कहा। एरागॉन ने जैसे ही सफीरा को पुकारा तो सभी लोग उसे देखकर भौचक्के रह गए। साथ ही एरागॉन ने उन्हें आर्या का इलाज करने को कहा, क्योंकि उस पर अभी भी दुर्जा के जहर का असर था। इसी बीच उर्गल्स चुपके से बाहर खड़े गार्ड्स को मारकर अंदर आने लगे। अजिहाद को खबर मिली कि उर्गल्स बहुत जल्द उन पर हमला करेंगे। उसने अंदाजा लगाया कि राजा की सेना भी उर्गल्स के साथ ही होगी। उसने एरागॉन से पूछा कि क्या वो लड़ाई में उनका साथ देगा, जिस पर एरागॉन ने हामी भरी। लेकिन तभी अजिहाद मुर्ताग को पहचान गया और उसने कहा कि तुरंत इस गद्दार के बच्चे को पकड़ लो, क्योंकि वो मोरजान का बेटा था, जिसने सभी वार्डन को धोखा दिया था। मुर्ताग ने अपने बचाव में कहा कि मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ, मैं भी उनसे उतनी नफरत करता हूँ जितनी तुम सब। लेकिन फिर भी अजिहाद ने उसे बंदी बना लिया।
अब दुर्जा राजा की पूरी सेना लेकर वहाँ पहुँच चुका था। दुर्जा ने उनका हौसला बढ़ाकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। उधर सभी वार्डन भी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। अजिहाद ने एरागॉन को उसकी सुरक्षा के लिए आर्मर पहना दिया। आर्या जो पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुकी थी एरागॉन के पास आई। उसने एरागॉन से कहा कि भगवान ने उसे इस काम के लिए चुना है, वरना आखिर इतने सालों बाद पैदा हुई वो ड्रैगन उसे ही क्यों चुनती। खैर जल्द ही ओरगल्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। एरागॉन ऊपर एक चट्टान पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसने तुरंत सफीरा पर सवार होकर उसे आग उगलने को कहा और एक ही पल में युद्ध का पासा उनकी तरफ पलट गया, क्योंकि न जाने कितने सारे ओरगल्स तो जलकर मारे गए। उधर मुर्ताग कैद में चिल्लाने लगा कि कोई मुझे बाहर निकालो, लेकिन तभी एक जलता हुआ ओरगल दरवाजा तोड़कर उसे मारने आया। लेकिन मुर्ताग बड़ी ही आसानी से उसे मारकर युद्ध में शामिल हो गया। तब राजा की सेना भी दुर्जा के साथ आकर ओरगल्स के साथ मिल गई। लेकिन एरागॉन ने फिर से सफीरा को आग उगलने को कहा, जिससे बहुत सारे सैनिक मारे गए। तभी अचानक हमने देखा कि मुर्ताग को राजा के सिपाहियों ने हर तरफ से घेर लिया था। वो उसे मारने ही वाले थे, पर तभी एरागॉन ने बीच में आकर उसे बचा लिया। अब एरागॉन का सामना दुर्जा से हुआ, जिसने काले जादू से अपने लिए भी एक ड्रैगन बना लिया और उस पर सवार हो गया। शुरुआत में तो दुर्जा का पलड़ा भारी पड़ा। उसके ड्रैगन ने सफीरा की गर्दन में अपने दांत कड़ा दिए, पर एरागॉन ने अपनी लाल तलवार से उस ड्रैगन पर हमला किया और फिर सफीरा को आग बरसाने को कहा। इसके बाद घायल हुई सफीरा ने अपनी पूंछ से एरागॉन को दूर तक उछाल दिया, जिससे उसने बड़ी ही तेजी से वो लाल तलवार दुर्जा के दिल के आर पार कर दी। ये वार इतना खतरनाक था कि दुर्जा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद एरागॉन नीचे गिरने ही वाला था, पर सफीरा ने उसे भी हवा में पकड़कर बचा लिया। लेकिन उस बेचारी के घाव इतने गहरे थे कि वो ठीक से अब उड़ नहीं पा रही थी। दोनों जमीन पर आ गिरे, लेकिन एरागॉन की जान बच गई। लेकिन बेचारी सफीरा मरने की कगार पर आ चुकी थी। एरागॉन ने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी जादुई शक्तियों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने सफीरा के बारे में पूछा, जिस पर मुर्ताग ने कहा कि वो चली गई। इस पर एरागॉन ने सोचा कि सफीरा मारी गई और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन फिर मुर्ताग ने हंसकर सफीरा को आवाज लगाई, जिसके बाद वो एकदम सही सलामत उनके सामने